हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 21-22 सेशन के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाते हैं देन आप एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ईजिली फिल कर सकते हैं। सो एक सेपरेट वीडियो है, इससे पहले ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं और वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हो सके तो आप हमारे साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे पहले आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन को अच्छे से और बहुत कम टाइम पे फिल कर पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में कि क्या प्रोसेस रहता है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना होता है। जैसे आप सबमिट कर लेते हैं, प्रिंट आउट ले लेते हैं, आपके कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आपको खुद जाके आपका जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल है वहाँ जाके आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। तो आपका जो मेन फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करके सबमिट करने होते हैं, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी होता है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होते हैं। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देना होता है और वो जो इंस्टीट्यूट है उसे वेरीफाई करती है। उसके बाद आपका स्क्रूटनी होता है एंड देन आपका जो वेलफेयर कमिटी है वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ऑनलाइन प्रोसेस के साथ साथ आपको ऑफलाइन प्रोसेस भी करना होता है, उसके बाद ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। सो चलिए एक एक स्टेप को हम समझते हैं और कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी प्री मैट्रिक के लिए वो 12 अक्टूबर 2021 रहेगी। बट अगर आप 23 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं देन आपको अक्टूबर में स्कॉलरशिप मिल जाता है। और पोस्ट मैट्रिक के लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी 21 अक्टूबर 2021। इसके लिए भी अगर आप 28 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं देन आपको अक्टूबर में स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो एकदम टॉप पे आपको स्टूडेंट का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं देन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपकी 3 स्कीम्स होंगे और कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, सो हम लोग अप्लाई करेंगे ओबीसी कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 12th पास आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे जितने भी मैंडेटरी डिटेल्स है वो सब फिल करनी है। तो जहाँ जहाँ आपको एस्टेरिस्क मार्क दिख रहा है वो कंपलसरी है फिल करना, उसे हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जिला में लखनऊ सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हमें लखनऊ सेलेक्ट करना होगा। वर्ग में आपका जो भी है, ठीक है, ओबीसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, लिंग में मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, मतलब जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, जो भी ईमेल आईडी आपका वैलिड है, एक्टिव है। एंड देन आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, जिस भी कॉलेज से आप अभी परस्यू कर रहे हैं उस कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉलेज आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा। और धर्म में आप हिंदू सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे पुट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका सबसे पहले डेट आएगा, मंथ आएगा एंड देन ईयर आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में नेम है उस नेम को यहाँ पे लिख देना है। हाई स्कूल बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका हाई स्कूल का वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यूपी बोर्ड डालेंगे, अदरवाइज सीबीएसई या आईसीएसई लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल नेम यहाँ पे लिखना है जहाँ से भी आपने हाई स्कूल किया है। टेलीफोन नंबर देना है एसटीडी कोड के साथ और ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो 8 से 12 लेटर या अंक का हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 अंक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप इस पासवर्ड को बना लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा और यहाँ पे कोड डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं।
उससे पहले सबमिट करने से पहले आप एक बार देख लेना कि जितने भी आपने डिटेल्स फिल की है वो उसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, और बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट में है वही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हमें लॉगिन करना होगा, तो उसके लिए हम स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जो भी आपका स्कीम है उसे सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम फ्रेश लॉगिन करते हैं और यहाँ पे हम हमारा जो भी स्कीम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी ये ओपन नहीं होगा। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपका जो मेन फॉर्म है वो फिलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो जैसे स्टार्ट होगा आप इन प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को, उस पॉइंट को आपको रीड करना है केयरफुली। हर एक पॉइंट को रीड करने के बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो उसके बाद हमें एक डैशबोर्ड पे डायरेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे हमें फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे इस सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और इस फॉर्म को हमें फिल करना है। जितने भी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो सारी डिटेल्स हमें फिल करना है और जैसे आप फिल करते हैं आपका इस पर ग्रीन टिक हो जाता है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, लाइक आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो जो भी गिवन साइज़ है उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट उस साइज़ में नहीं है तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप उसे रीसाइज कर सकते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। फाइनल सबमिशन से पहले आप एक बार प्रीव्यू या चेक ज़रूर कर लीजिएगा और इसके लिए आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड आपका जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल है वहाँ जाके भी आप इसे चेक करवा सकते हैं। सो फॉर्म में किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरीके से आप चेक करवा सकते हैं या खुद भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका चेक हो जाता है सारी चीज़ें सही से, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी लेके अटैच करके आपको आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाके सबमिट करना होता है। ये प्रोसेस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो छोड़ देते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आपको कॉलेज में जाके भी सबमिट करना होता है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज भी आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद ही आपका स्क्रूटनी होता है। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है यूपी स्कॉलरशिप के लिए। कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाए, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक होता है देन चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप ना मिले या फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे आपका स्कॉलरशिप या आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो रिजेक्ट ना हो इसलिए आपको फॉर्म को बहुत अच्छे और बहुत केयरफुली फिल करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड या करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।